जिनको भी खांसी हो रही है, गला खराब हो रहा है, जिनको खांसी बनी रहती है, ठीक नहीं होती, बहुत पुरानी खांसी है, बार बार खांसी हो जाती है, छाती में बलगम की समस्या हो जाती है, तो उनको क्या करना है जिससे खांसी बलगम की प्रॉब्लम ठीक हो जाए वो बता रहा हूँ। एक बार में ही आराम आ जाएगा और 2-3 बार में तो खांसी खत्म हो जाएगी। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो रेमेडी है उसके लिए हमें क्या करना है, पीसी हुई हल्दी लेनी है। ये वही हल्दी है जिसे रोजाना हम सब्जी में यूज करते हैं, वही नॉर्मल हल्दी है जो सभी के घर में अवेलेबल होती है। आपको क्या करना है कि जब भी आपको खांसी उठे तब एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर अपने मुंह के अंदर डालना है और एक कोने में दांत के नीचे दबा लेना है। जैसे हम दांत दर्द होने पर दांत के नीचे लौंग दबा के चूसते हैं ना, इसे भी बिल्कुल वैसे ही आपको धीरे धीरे चूसना है, ताकि जो हल्दी है वो आपके मुंह में बनने वाली लार के साथ, मतलब कि आपके थूक के साथ धीरे धीरे आपके गले में जाए। जैसे जैसे गले में जाएगी ये आपके गले के इन्फेक्शन को दूर करेगी। तो ये जो रेमेडी है ये सूखी खांसी वालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको सूखी खांसी हो गई हो तो इस सिंपल से नुस्खे को आप इस्तेमाल करिए, आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। एक दिन में 3 से 4 बार तक भी आप इसे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको तेज खांसी उठे तभी आपको अपने मुंह में हल्दी डालनी है और इसे धीरे धीरे चूसते रहना है, ताकि ये धीरे धीरे अंदर गले में जाए और अपना असर दिखाए। आपको बहुत आराम मिलेगा। आप खुद बोलेंगे कि वाकई ये तो छोटी सी रेमेडी होते हुए भी बहुत कमाल की चीज है। इस रेमेडी से हमें बहुत ज्यादा आराम मिला। तो ये रेमेडी बड़ों के लिए है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हल्दी इस तरह से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कड़वाहट होती है। तो उनके लिए मैं एक दूसरी रेमेडी बताऊंगा जो कि बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो रेमेडी है बहुत ही कमाल की है। अब आते हैं दूसरी रेमेडी पे। उसके लिए क्या करना है कि सिर्फ 1 चम्मच आपको लेनी है हल्दी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच, जो घर में खाना खाने वाला चम्मच होता है, वो भरकर हल्दी ली है और इसके अंदर 1 चम्मच में शहद मिला रहा हूँ। शहद जो होता है ना दोस्तों, वो भी गले के इन्फेक्शन को कम करता है, इन्फेक्शन को दूर करता है। आपको कितनी भी खांसी हो वो दूर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करना है, हल्दी और शहद, सिर्फ ये दो चीजें हमें काम में लेनी है और इसका हमें पेस्ट बनाना है। मैं आपको दिखाता हूं कि जब इसे मिलाएंगे ना तो किस तरह से एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा हल्दी और शहद का। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है, शुगर पेशेंट है, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो लोग शहद यूज नहीं कर सकते। तो उनको कौन सी रेमेडी यूज करनी है, तो उनको पहले वाली जो फर्स्ट रेमेडी मैंने आपको बताई है वो शुगर पेशेंट के लिए है। और ये जो रेमेडी है शुगर पेशेंट को छोड़कर बाकी सभी ले सकते हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे छोटा बच्चा हो, हर किसी के लिए ये रेमेडी है और बहुत ही आसान है। इसे लेना सबके लिए बहुत आसान रहता है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती है। तो इस तरह का गाढ़ा सा पेस्ट आपको हल्दी और शहद से बना लेना है। अब जब भी आपको पूरे दिन में खांसी उठे तब इसको आपको थोड़ा थोड़ा चाटना है। जब आप इसे चटनी की तरह चाटेंगे तो ये आपके गले में भी जाएगा और आपके इन्फेक्शन को दूर करेगा। तो सूखी खांसी हो या फिर आपको बलगम वाली खांसी हो, दोनों खांसी में इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको खुद फर्क नजर आएगा और जब इसे आप यूज करेंगे तो आप इसका रिजल्ट देखकर मुझे खुद कमेंट में लिखकर बताएंगे कि ये तो वाकई बहुत ज्यादा आराम मिला इस नुस्खे से और एकदम तुरंत फायदा हुआ। अब आते हैं तीसरी रेमेडी पर। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है। किसी भी नुस्खे में हम जो भी फल या सब्जी काम में लेते हैं उसको धोना जरूरी है, क्योंकि इन पर मिट्टी वगैरह लगी रहती है। तो यहाँ पे मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है, आपको भी छिलका नहीं उतारना है। इस तरह से इसे बारीक वाले कद्दूकस से डायरेक्ट एक कद्दूकस कर लेना है। तो करीब 2 इंच अदरक के टुकड़े को मैं इस तरह से कद्दूकस कर रहा हूँ। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो ज्यादा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसे कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से चाय छानने वाली छलनी लेनी है और उसके अंदर इस कद्दूकस की हुई अदरक को इस तरह से रख लेना है। हमें इसका रस निकालना है। ये देखिए इस तरह से चम्मच से दबाकर बहुत ही आसानी से रस निकल जाता है। आप चाहें तो आप इसे मिक्सी में पीस करके भी इसका रस निकाल सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह कद्दूकस करके भी निकाल सकते हैं। अब इसे जब छलनी में इस तरह दबाकर निचोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कितना सारा इसमें से अदरक का जूस निकल रहा है, धार बनकर रस निकल रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि नुस्खे में काम आने वाले सभी बर्तन अच्छी तरह धुले हुए होने चाहिए। फिर इस तरह से जब अदरक को निचोड़ेंगे तो इसमें से काफी सारा जूस निकलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 चम्मच के करीब इसमें अदरक का रस निकला है। मैं उसी के हिसाब से आपको रेमेडी बता रहा हूँ, 1 चम्मच अदरक के रस के हिसाब से। तो ये हमारा अदरक का रस हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या डालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो अगली चीज मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ वो जो शहद होता है, उसे बच्चे को आप वैसे भी चटा सकते हैं, वैसे भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। जब इसके साथ हम मिलाएंगे
तो इससे आपकी खांसी बहुत जल्दी दूर होगी। तो इस तरह से आपको शहद को और अदरक के रस को मिला लेना है और इसे जब आप मिलाएंगे तो ये एक कफ सिरप का जैसा ही तैयार हो जाएगा। इसे कोई भी बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा कोई भी ले सकता है, बुजुर्ग ले सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज और मिलाऊंगा जिससे ये रेमेडी और इफेक्टिव हो जाएगी। पर जब वो चीज मिलाएंगे ना तो वो छोटे बच्चों को नहीं देना है, 10 साल से बड़े बच्चों को दे सकते हैं। तो ये तो इस तरह का सिरप हमारा तैयार हो गया जो कि छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग कोई भी ले सकता है। छोटे बच्चों को थोड़ी कम क्वांटिटी में दीजिएगा, आधा चम्मच बहुत है। बड़े जो हैं वो 1 चम्मच पूरा भर के ले सकते हैं। और जब भी खांसी उठे तब आपको इसको लेना है, 3-4 बार, 5 बार तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा कफ सिरप। ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि इसमें हमने सिर्फ 2 चीज मिलाई है तो इफेक्टिव नहीं होगा, ये भी बहुत इफेक्टिव है। अब इसको और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है फ्रेशली कूटा हुआ काली मिर्च का पाउडर। मैंने काली मिर्च को कूटा और आप देखिए मैंने थोड़ा मोटा ही कूटा है, लेकिन आप चाहें तो बारीक पाउडर भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत दिन पहले से पीसा हुआ काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है। वो यूज करने पर फिर आपकी रेमेडी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि जो काली मिर्च का पाउडर होता है ना, कुछ दिनों बाद उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कम हो जाती हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन से कुटा हुआ काम में लेना है, वरना रेमेडी बनाते टाइम ही 5-7 काली मिर्च कूटिए और यूज कर लीजिए। 1 मिनट भी नहीं लगता 5-7 दाने काली मिर्च के कूटने में। आप चाहें तो काली मिर्च की जगह इतनी ही क्वांटिटी में आप इसमें मुलेठी का पाउडर मिला सकते हैं। इस रेमेडी को आप 2 से 3 दिन बनाकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको लगे कि खांसी उठ रही है तब आपको इसे लेना है। अक्सर क्या होता है कि रात को सोते टाइम बहुत ज्यादा खांसी उठती है, तो भी आप इसे 2 से 3 बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है, आपको हाथों हाथ बहुत आराम मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की 3 रेमेडीज जो कि आपको बहुत ज्यादा आराम दिलाने वाली है। फिर चाहे कितनी भी पुरानी खांसी हो, बलगम हो, सब दूर हो जाएगा। तो खांसी के ये नुस्खे यूज कीजिए और एकदम हैप्पी और हेल्दी लाइफ का मजा लीजिए। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे और हेल्थ टिप्स देखते रहने के लिए मेरे चैनल सचिन गोयल को सब्सक्राइब कीजिए।